붉은 달이 붉은 곳은 검다리를 밟고 있는 것을 우리가 알고 있는 유일한 다시 만나 한 몸이 된다면 이 세상 절망하며 살아가라. स्टार्ट होती है तो हम एक डीमन को देखते हैं जो हेल से आया हुआ होता है और वो दुनिया में बहुत तबाही मचा रहा होता है। उसकी एक आंख रेड होती है और एक आंख ब्लैक, और वो लोग जो रिलीजियस में आना चाहते हैं वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं ताकि उसकी कुछ बुरी एक्टिविटीज़ में कमी आ सके। वो इन दोनों आंखों को किसी जगह पर बंद करना चाहते थे। ब्लैक आई को तो वो एक जगह पर बंद कर देते हैं, लेकिन रेड आई वहाँ से भाग जाती है और 7 दिन तक वो गायब रहती है और वो 7 दिनों में 7 लोगों को पोजेस कर लेती है। लेकिन बुधा किसी भी तरह करके उसे पकड़ लेते हैं और 8वीं रात को उस आंख को भी पकड़ लिया जाता है और एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों बॉक्सेस को दुनिया में अलग अलग डायरेक्शंस में भेज दिया जाता है ताकि इन बॉक्सों को बहुत दूर छुपा दिया जाए और ये कभी भी वापस ना मिल सकें, वरना वो डीमन दोबारा से वापस आ सकता है। फिर हम मूवी में प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो एक डेजर्ट में जाता है। वहाँ पे जाते ही उसे एक बॉक्स मिलता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि डीमन की 2 आंखें हैं जिन्हें अलग अलग बॉक्सेस में छुपाया गया है। अब उन्हें इस बात का यकीन था कि वो लोगों को प्रूव कर सकेंगे कि उन्हें डीमन की आंख मिल चुकी है। फिर इस बात को 14 साल गुजर जाते हैं और हम 2021 की नाइट देखते हैं जहाँ पर रात के टाइम चांद का कलर रेड हो जाना था और इस नाइट को सुपर नाइट कहा जाता था। अब वही आर्कियोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जो उस रात ब्लैक मैजिक करने वाला था। फिर वो स्टार्ट करता है, वो उस आँख के ऊपर खून डालता है जिसमें उसका अपना खून भी शामिल होता है और कई और लोगों का, ताकि उस आँख की पावर वापस आ सके। और वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है, उस आँख में पावर वापस आ जाती है। फिर हमें एक मॉन्क दिखाया जाता है। वो काफ़ी एजेड होते हैं और उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि रेड आई की सारी पावर्स वापस आ गई हैं और इन्हें किसी इंसान ने ही वापस लाया है। और दूसरी तरफ ब्लैक आई जो किसी बुद्धा के स्टैचू के नीचे थी वो भी मिल चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। वहाँ पर एक वर्कर जो काम कर रहा था वो पहले मॉन्क हुआ करता था, उसका नाम होता है पार्क। फिर सीन मॉन्क पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रेड आई की पावर्स वापस आ गई हैं। वहाँ पर उनका एक स्टूडेंट होता है जो 2 साल से बोल नहीं रहा था। उसने 2 साल से ना बोलने की कसम खा रखी थी। इन लोगों में ना बोलना भी इबादत में ही काउंट होता है। इसका नाम होता है चिंग सू और यही मूवी का मेन कैरेक्टर भी होता है। मॉन्क अपने स्टूडेंट को अंदर ले आते हैं और उसे डीमन की स्टोरी सुनाने लगते हैं। उसे बताते हैं कि रेड आई मिल चुकी है और वो 7 दिन के अंदर 7 लोगों को पोजेस कर लेगी। इसके बाद ब्लैक आई को ढूंढा जाएगा और जब ये दोनों आंखें मिल जाएंगी तो 8वें दिन ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। और अब ये सब ख़त्म कैसे होगा, ये बात भी उन्होंने बताई कि रेड आई जिन 7 लोगों को पोजेस करेगी उनका चेन बनाएगी। उनमें से एक इंसान को मारा जाएगा ताकि वो चेन टूट सके। इस तरह से रेड आई अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकेगी। और अब ये इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए थे। सबसे पहले रेड आई ने एक हंटर को पोजेस किया था जिसमें अजीबोगरीब चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और उसने जो दूसरा अटैक किया था वो पार्क पर था। उसके बाद हमें जोंगसू दिखाया जाता है जो रात को ख्वाब में डर कर जागता है। जब वो जागता है तो देखता है कि बूढ़े मॉन्क उसके पास बैठे हुए होते हैं। वो उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि पार्क को मेरे पास लाओ, लेकिन उससे पहले ही उन बूढ़े मॉन्क की डेथ हो जाती है। इस बात पर चोंगसूक बहुत उदास होता है। उसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और आज तीसरा दिन था जब से रेड आई ने अपना काम शुरू कर रखा था। फिर हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो उस होटल में जाता है। उस होटल में पहले से ही वो पोजेस्ड हंटर जाता है और एक कपल में से आदमी को वो मार देता है। लड़की वहाँ से भाग जाती है। जब डिटेक्टिव वहाँ पर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 आदमियों की लाश है। वो हंटर भी फोत हो चुका होता है और उसकी डेड बॉडी को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि ये आज ही मरा है, बल्कि इसे मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं।
अब मॉन्ग की तो डेथ हो गई थी, लेकिन जोंग सूक को उसका काम पूरा करना था, तो वो उस बॉक्स को अपने पास रखते हुए पार्क को ढूंढने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसका बैग कोई उठा लेता है। उसे एक लड़की पर डाउट होता है, लेकिन वो लड़की भी देखते ही देखते गायब हो जाती है। फिर जोंग सूक उस लड़की को ढूंढने लगता है और इसी दौरान उसे पार्क का घर भी मिल जाता है। वो वहीं पर बैठकर इंतज़ार करता है। रात को जब पार्क आता है तो वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मुझसे वो बॉक्स गुम हो गया है। पार्क अब मॉन्ग की रूह से बात कर सकता था, तो वो उससे बात करने लगता है और कहता है कि एक लड़की भी पोजेस्ड होने वाली है और हमें उससे बचाना होगा। इस तरह से ये सब कुछ थम जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उस लड़की को ढूंढने चले जाते हैं। उस दौरान पार्क देखता है कि सोक के शूज़ काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो वो उसे नए शूज़ लेकर देता है। इस पर सोक उसे थैंक यू बोलता है। इस तरह से 2 साल से जो उसने ना बोलने का रोज़ा रखा हुआ था वो अब टूट जाता है। अब वो लोग उस 7वें पोजेस्ड होने वाले बंदे को रोकने के लिए जाते हैं, चाहे वो लड़का था या लड़की, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत में उसे रोकना था। इस तरह से उन्हें रात हो जाती है और पार्क को अपने पास्ट के विजन्स आने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क ने अपनी फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। जिस लड़की ने पार्क का एक्सीडेंट किया था उसका एक छोटा बेटा था। पार्क ने उसका गला दबाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद अब 7वां दिन था जब उन्हें उस लड़की को ढूंढना था जो पोजेस होने वाली थी। आज 6वां दिन था और उन्हें उस लोकेशन पर जाना था। वो लोग उस लोकेशन पर चले भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सोक को एक बहुत प्यारी लड़की मिलती है, जिससे वो इस लड़की के बारे में पूछता है तो वो उन्हें बताती है कि नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं रहती। फिर जोंग सूक वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम पार्क को भी देखते हैं जो उस लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पीछे डिटेक्टिव लग जाता है। उसे लग रहा था कि ये जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं पार्क का हाथ है। फिर उन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है और वो पार्क उससे बचने के लिए भाग रहा होता है। वहीं पर भागते वक्त उससे वो मैप भी गिर जाता है, जिस पर वो लोकेशन का पता लगाकर उस लड़की तक पहुंच रहा था। जोंग सूक जब वहाँ से निकल रहा होता है तो उसे एक पोजेस्ड लड़की दिखाई देती है, जिसे उसी रेड आई ने पोजेस किया हुआ था। वो लड़की काफ़ी डरावनी दिख रही थी। ये देखकर जोंग सूक वहाँ से भाग जाता है और जाकर पार्क को बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो पोजेस्ड लड़की कहाँ पर है। हम दोनों मिलकर उस लड़की तक पहुँचेंगे, लेकिन पार्क उसे कहता है कि तुम्हें जिस लड़की की लोकेशन का पता चला है मैं उसे मारने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जोंग सूक उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। पार्क उस लड़की के घर की तरफ जा रहा होता है कि डिटेक्टिव भी उसे देख लेता है और पार्क के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि ये अब उसी लड़की को मारने के लिए जा रहा है। जोंग सूक सही टाइम पर पहुंचकर उस लड़की को बचाकर वहां से ले जाता है, लेकिन पार्क वहां पर पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। लेकिन तभी वही लड़की अपेयर होती है जिसे रेड आई ने पोजेस कर रखा था। वो लड़की डिटेक्टिव को उठाकर दीवार पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि पार्क उस लड़की को मारने नहीं आया था, बल्कि वो इस पोजेस लड़की को मारने के लिए आया था। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पार्क अपनी एक्स पर कुछ स्पेलिंग लिखता है और उसे मारने के लिए आता है। लेकिन वो लड़की बाहर आकर दूसरे डिटेक्टिव से हेल्प मांगती है और वो डिटेक्टिव पार्क की तरफ गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन वो लड़की जब पार्क के हाथ में पकड़ी हुई एक्स पर वो स्पेलिंग देखती है तो वो अपने होश में नहीं रहती और फिर वो डिटेक्टिव पर ही हमला कर देती है और वो रेड आई अब उस डिटेक्टिव को भी पोजेस कर लेती है। अब वो डिटेक्टिव यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो पार्क से लड़ने लगता है, लेकिन पार्क किसी भी तरह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जोंग सूक उस प्यारी लड़की को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस लड़की को भी यहाँ पर ख़तरा है। अगला दिन आ जाता है जो कि 7वां दिन होता है और इस दिन रेड आई अपने आखिरी निशान को पोजेस करने वाली होती है। फिर हम पार्क को देखते हैं जो बस स्टेशन पर आता है। उसे एक टेंपल तक जाना था जहाँ पर उसे 8 नाइट से पहले पहले पहुँचना था, लेकिन बस लेट होती है तो वो वहीं पर वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर उस मॉन्क की सोल आती है।
वो पार्क से कहते हैं कि तुम अपनी जान भी दे देना, लेकिन इस डीमन को अब मार के रहना। और तभी वहाँ पर बस आ जाती है और पार्क टेम्पल के लिए चला जाता है। लेकिन पार्क के साथ साथ वो डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाता है जो पार्क पर अटैक करता है। फिर हमें जोंग सूक दिखाया जाता है, वो उसी प्यारी लड़की के साथ होता है और वो दोनों किसी जंगल में होते हैं। वो दोनों जंगल में आकर एक जगह पर रेस्ट करते हैं। फिर हमें उस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसे उस पोजेस लड़की ने बेहोश कर दिया था। वो उसी प्यारी लड़की के घर में आता है और चेक करने लगता है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे इस सारी कहानी के बारे में बताती है। जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रेड आई को ढूंढा था वो लड़की एक गोस्ट है और इसी आर्कियोलॉजिस्ट से प्यार भी करती थी। इसी वजह से उसकी एज भी ज़्यादा नहीं हुई और उस लड़की ने अपना खून भी उस आर्कियोलॉजिस्ट को दिया था। और ये सब कुछ उसने सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से किया था क्योंकि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रेड आई ने उन सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया जिनका खून उसके अंदर गया था। फिर हमें पार्क को दिखाया जाता है जो उस जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की और चोंग सूक थे। तभी चोंग सूक नोटिस करता है कि उसके बैग में वो बॉक्स है जिसे उसके मॉन्क ने उसे दिया था, क्योंकि वो लड़की दोनों आइज को साथ करना चाहती थी और अपनी जान को बचाना चाहती थी। और उन्हें यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि आखिरी पोजेस हुआ हुआ इंसान वही डिटेक्टिव है। यहाँ पर पार्क एक रिचुअल स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो डिटेक्टिव उसे फॉलो करते हुए टेम्पल तक पहुँच गया था, तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। जब वो यहाँ पर आएगा तो हम उसे भी ख़त्म कर देंगे। पार्क की बात सच होती है, वो डिटेक्टिव वहाँ पर भी आ जाता है। पार्क अपनी कुल्हाड़ी चोंग सूक को देते हैं और कहते हैं कि वो डिटेक्टिव जब मेरे पास आएगा तो अपनी पावर्स मुझ में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा और तभी तुम उस पर अटैक कर देना और तुम फ़ौरन से उस कुल्हाड़ी से मुझे मार देना और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पोजेस आदमी जब पार्क के पास आता है तो वो उसके कान में कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इन दोनों आँखों का गार्डियन बन सके। मैं इनकी प्रोटेक्शन करना जानता हूँ। पार्क हैरान हो जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन आँखों का गार्डियन कोई मॉन्क नहीं, कोई पार्क नहीं और भी कोई नहीं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि इन आँखों का गार्डियन वो खुद नहीं, कोई मॉन्क नहीं, बल्कि था चोंग सूक। इसी के साथ वो डिटेक्टिव पार्क को गन देता है और कहता है कि खुद को शूट कर लो, लेकिन पार्क ऐसा नहीं करता बल्कि उसी पोजेस्ड आदमी को शूट कर देता है। इस बात से उस रेड आई को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान पार्क चिल्लाने लगता है और कहता है कि चोंग सूक, ये मैंने तुम्हारे लिए किया और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इससे पहले कि चोंग सूक वहाँ से भागता, वो डिटेक्टिव भी उसके पीछे जाने लगता है और पार्क उसके पीछे। वो पोजेस्ड डिटेक्टिव चोंग सूक को पकड़ लेता है, लेकिन पार्क भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ रहा होता है और वो उस पोजेस्ड आदमी पर अटैक कर देता है। वो उसे उसी कुल्हाड़ी से मारता है, लेकिन इसी दौरान वो डिटेक्टिव भी आ जाता है जिसे पार्क पर शक था। वो उन लोगों को मारता है, लेकिन उसे पिछली स्टोरी का नहीं पता था, इसीलिए वो पार्क पर भी शूट कर देता है। साथ ही अपने दोस्त डिटेक्टिव के पास जाता है जो कुल्हाड़ी लगने से फोत हो चुका होता है। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह गलने सड़ने लगती है। जो बाकी पोजेस्ड आदमियों के साथ होता है वही उसके साथ भी होता है और इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये अभी अभी फोत हुए हैं। लेकिन इससे पहले ही वो रेड आई चली गई थी चोंग सूक की बॉडी में। चोंग सूक अब उस डिटेक्टिव के पीछे आता है और उसकी फोरहेड पर अब वो आई नजर आ रही होती है। वो डिटेक्टिव को उठाता है और दरख्त की तरफ दे मारता है और उस दरख्त की शाख उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब चोंग सूक जो कि पोजेस्ड हो चुका होता है तो वो उस ब्लैक आई वाला बॉक्स भी खोल देता है ताकि डीमन दोबारा से एक्टिव हो जाए। लेकिन जब पार्क ये सब कुछ देखता है तो वो डीमन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम चोंग सूक को कुछ मत कहना, मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, तुम मुझे ले जाओ। लेकिन यहाँ पर डीमन एक चालाकी करता है। वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिसमें चोंग सूक पार्क को एक बच्चा नजर आता है और ये वही बच्चा होता है जिसको पार्क पास्ट में मारने वाला था। ये वही बच्चा था पास्ट में जिसकी फैमिली ने कार हिट करके इसकी फैमिली को मार दिया था।
उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि पार्क इस बच्चे को मार दे और रेड आई इसकी बॉडी से बाहर आ जाए और ब्लैक आई के साथ मिलकर ये दोनों एक हो जाए और डीमन एक्टिवेट हो जाए। अब पार्क उस बच्चे के फेस को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कुछ लिखने लगता है। अब डीमन को गुस्सा आ रहा होता है कि वो इस बच्चे को मार ही नहीं रहा जो चैंग सूक की बॉडी में होता है। अब वो डीमन उस कुल्हाड़ी से पार्क को मारने ही वाला होता है कि पार्क कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है जिसकी वजह से बच्चे के चेहरे पर लिखे गए स्पेल्स भी बर्न करने लगते हैं। इसी वजह से जो उसकी बॉडी में डीमन होता है वो बाहर आ जाता है, उसकी बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन वो डीमन अब पार्क की बॉडी में आ चुका होता है। चोंग सूक जो अब ठीक हो चुका होता है तो उसे सारी बातें याद आने लगती हैं कि पार्क बस उस डीमन को मारना चाहता था उसी रिस्पेक्टेड मॉन्क के कहने की वजह से। इसके लिए वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। तभी चैंग सूक उस कुल्हाड़ी से पार्क पर अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है और यहाँ पर फाइनली वो डीमन मारा जाता है और वो सब कुछ गायब हो जाता है। हमें चैंग सूक को दिखाया जाता है जो अपने फेस को कवर किए हुए होता है और वो उसी डेजर्ट में होता है जहाँ पर वो रेड आई वाला बॉक्स था। वो वहीं पर जाकर सैंड में रेड आई वाले बॉक्स को दफना देता है इस होप के साथ कि ये रेड आई कभी वापस नहीं आएगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।